बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, जैसा तवक्को थी वैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील थी उसके ऊपर फैसला अपना सुना दिया है और तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात 2024 से बाहर कर दिया है। PTI के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए हैं और PTI से इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच है उसने आज सारा दिन केस की समाअत की, बल्कि 2 दिनों से केस की समाअत करते रहे और आज जो लगभग 4 घंटे बाद जो महफूज फ़ैसला है सुनाया है और उसके तहत तहरीक इंसाफ अब आम इंतखाबात 2024 के लिए नाअहल कर दी गई है और उनके जो तमाम उम्मीदवार हैं वो सब जो हैं वो अब उन सब को आप कह सकते हैं कि आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरे साथ राजा मोहसिन इजाज़ साहब मौजूद हैं, ARY के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सारा दिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते रहे। मोहसिन साहब, क्या देखते हैं इस फैसले को, किस तरह से देखते हैं आप? भाईजान, ये फैसला मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, वेरी मच एक्सपेक्टेड। और यही फैसला मतलब मुझे पता था कि यही फैसला आना है। और मैंने मतलब कोई शौक नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई शौक वाली कोई बात भी नहीं है इसमें। मतलब क्योंकि आप देख लें कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड में जिस तरीके के रिमार्क्स सामने आए थे, उसके अलावा कुछ मुख्तलिफ केसेस में जो रिमार्क्स सामने आए थे, तो उसके बाद ये आप कहें कि ये बड़ा जो वही उसी तरह का फैसला है कि जो ऐन तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। बहरहाल ये सही है या गलत है इसके ऊपर तो आप लोग खुद, ज़ाहिर है, लोग बड़ा ज़बरदस्त डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान इस बात पे हूँ कि आर्टिकल 62 यानी ताहयात नाअहली वाले केस में सिर्फ एक शख्स को कहा गया कि एक शख्स को भी से महरूम नहीं किया जा सकता इंतखाब लड़ने के हक से। यहाँ पे पूरी पार्टी को जो कहा जाता है कि मकबूल तरीन पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, 4 करोड़ की पार्टी है, पूरे मुल्क की पार्टी है, उसे इंतखाबात से महरूम कर दिया गया है। हैरान कुन मतलब ये बात इसलिए हैरान कुन है थोड़ी सी कि मतलब कि एक मुल्क में एक ऐसे इंतखाबात होने जा रहे हैं कि जो सबसे मकबूल सियासी जमात है वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन बड़ी फ़हीम साहब जो है वो अब देख लें कि इंतखाबात की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर अब जो सवालात मेरे ख्याल में बहुत सारे उठ जाएंगे। इससे पहले जो दिन को तहरीक इंसाफ नज़रियाती वाला जो काम हुआ वो भी आपके सामने है। बहरहाल ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें अब इनके ऊपर ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। कोई बेहतर मैं समझता हूँ। आपके मुताबिक जीता कौन है आज? देखिए मैं जीतने का तो नहीं बता सकता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट हार गई है। सुप्रीम कोर्ट हार गई है और आज आपको एक चीज और भी पता चल जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो नहीं, अवाम हमेशा से हारी हुई है। अवाम हमेशा से हारी हुई है। सॉरी, मैं बात कर रहा था कि जो 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आज से ठीक 2 दिन पहले जस्टिस मुजाहिर साहब फिर जस्टिस इजाज साहब वो मुस्ताफी हो गए थे। लोग अजीब तरह की बातें कर रहे थे कि वो जी भाग गए, दौड़ गए। यार कोई नहीं भागा, कोई नहीं दौड़ा। जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब अपने 34 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब देकर गए। जज साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस पेंडिंग नहीं था। वो इन्हीं हालात की वजह से चले गए थे। उन्हें पता था कि उन्हें जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा। वो लेटर्स लिखते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे, कानून का दरवाज़ा, इंसाफ का दरवाज़ा, जजेस को खतूत, कौंसिल को खतूत, फिर वो इजाज़ साहब के डाइसेंटिंग नोट्स, इजाज़ साहब के खतूत, जस्टिस मुजाहिर साहब के खतूत। तो आई गेस उनको पहले से अंदाज़ा था कि ये मामला जो है वो किस तरफ को जा रहा है। और यहाँ पे ज़ाहिर है वो मतलब एक ज़ाहिर है, देखिए फ़हीम साहब, आप मॉरली भी तो अपने आप को इखलाकी तौर पे जिम्मेदार समझते हैं जब कुछ गलत होता है। तो आई गेस मतलब आज आप लोग एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे शायद मुझसे कि वो ठीक फैसला कर गए कि वो इस सारी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मतलब वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो इस ऐसे सेटअप का हिस्सा हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को ही इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील थी उसके अंदर ये सब उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने जो फैसला दिया है वो गैर कानूनी है और जो इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला था वो सिर्फ एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर था। आपने पढ़ा भी होगा मोहसिन साहब के वो असद उमर और आसान अल्फाज में लोगों को समझा देता हूँ। फैसला तो आप लोगों ने वीडियो लिंक पर सारों ने देख ही लिया, रिमार्क्स भी आप सारों ने देख भी लिए। फैसला सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि 2 हाई कोर्ट्स में केस नहीं चल सकता था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो इलेक्शंस हैं वो ठीक नहीं थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को हुकूक नहीं दिए कि जो यानी सब लोग नॉमिनेशन पेपर्स हासिल करते और इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते।
ये भी लिख दिया जाता कि ज़्यादा बेहतर होता कि ये इलेक्शन नून लीग की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह या JUI की तरह करवा दिए जाएं, फिर ये बात भी लिख दी जाती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक चीज देखें, तहरीक इंसाफ की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो लड़े हैं? उसको मैं कंपेयर करूंगा 2019 वर्ल्ड कप से। 19 वर्ल्ड कप फाइनल वो मुझे इसलिए याद है, एक तो मैं वहां पर फेम साहब मौजूद था। ठीक है। वो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, बहुत से लोगों को याद भी होगा जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, PTI वाले मेजोरिटी करते हैं। हाँ, बल्ला है। वो 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। ठीक है। और वहां पे वो मैच टाई हो गया, वो मैच सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर भी टाई हो गया। वो फिर टाई हो गया। हाँ, तो जब वो टाई हो गया तो वो एक बड़ा दिलचस्प और कांटेदार मैच था। सही है। और चौकों की बुनियाद उसमें पे। और बड़ा, तो आपने कहा कि आप PTI की फाइटिंग स्पिरिट को कैसे देखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो इमरान खान ने ये कहा था कि लास्ट बॉल तक वो लड़ेंगे, ये शोड इट, वो लास्ट बॉल तक लड़े हैं। और बाकी जो है वो अब देखें कि हर जो मेरे ख्याल में जो इस तरह की पॉलिटिकल लड़ाई होती है या कोई भी लड़ाई होती है फेम साहब, वो जीतने के लिए नहीं होती, कोई खाली लड़ी जाती है सिर्फ। बिल्कुल सही। पीटीआई ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है। और नहीं नहीं नहीं, मैं, आपने मेरी बात पूरी पिक नहीं की। मैंने वर्ड बोला इमरान खान। हाँ, इमरान खान ने जी ये लड़ाई लड़ी है, जाहिर है वो अभी भी लड़ बहुत रहे सारे हैं। PTI के लोगों ने भी, लेकिन अब मुझे मतलब ये, अब मैं असद उमर जैसे लोग, आरिफ अलवी जैसे लोग, सर ये इस तरह के वो जो गवर्नर साहब आप सिंध में एक रखे होते थे, उस्मान बुज़दार जैसे लोग, इमरान खान को किसी ने नहीं धोखा दिया, उसको अपने साथियों ने धोखा दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। असद उमर जैसा कमजोर शख्स आपने फाइनेंस मिनिस्टर और अपनी पार्टी का सेक्रेटरी लगाए नहीं, वो रखा। तो देखे बहुत सारे हैं। असद, बस छोड़ वो दे, तो बहुत सारे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान ने ये की फाइट PTI होती तो नहीं, अभी शायद। बेचारा ब्रेस्टर गौहर, उसके घर के ऊपर अटैक हुआ, वो सारा दिन यहाँ पर रहा। मतलब बाकी लोग भी हैं जो नहीं, अभी मैं तक। क्रेडिट नहीं ले रहा किसी से, लेकिन ये फाइट लास्ट बॉल तक लेके जाना, ये सिर्फ इमरान खान का क्रेडिट है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी भी मोहसिन साहब, पीटीआई के लिए कहानी खत्म नहीं हुई। अभी भी तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने हमें बतौर जमात बाहर कर दिया है, हमारे उम्मीदवार मैदान में रहेंगे, हमारे उम्मीदवार मैदान में आपका मुकाबला करेंगे आज़ाद हैसियत में। वो बाइकाट की तरफ नहीं जा रहे। मतलब ये कि अभी उनकी गेम खत्म नहीं हुई। देखें, बात यह है कि अगर आप क्रिकेटर्स जितने भी इमरान खान के साथ जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है ना, वो ये बात जानते हैं कि वो ही इज़ अ फाइटर, वो लड़ते हैं, ये उनका ब्रॉटअप ही ऐसे हुआ है, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है, वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहे हमेशा से। और इससे उन्होंने कामयाबियां भी हासिल की क्रिकेट की फील्ड में। फिर जो उनका एक वेलफेयर का काम है, वो भी हॉस्पिटल और एजुकेशनल वो नमल और मुख्तलिफ जो उनके वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल दीगर। अब देखें कि वो बड़े मुश्किलात में उन्होंने शुरू किए, सफ़र आसान नहीं था। ठीक है, नो डाउट ही वाज अ बिग स्टार, लेकिन आपको पता है शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल बनाना, आप जितने भी बड़े स्टार हों, ये कोई आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको एक सच कर दिखाया। फिर जब इमरान खान ने पॉलिटिकल अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया, तो यहाँ पे उस वक्त बिल्कुल वो था, कंट्रोल था नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, फिर कुछ रिलीजियस पार्टीज़ का। और इमरान खान को कुछ कामयाबी नहीं मिली। 2002 में सिर्फ एक सीट थी उनकी, 8 में वो बाइकआउट कर गए, 13 में वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहे, इसी सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। फिर बिल आखिर वो 22-23 साल बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए। उसके बाद जब उनकी पार्टी ख़त्म हुई तो ये कहा गया कि शायद वो जेल नहीं काट सकेंगे, लेकिन उन्होंने जेल भी काटी। ये बात जहाँ से शुरू हुई थी कि वो इज़ अ फाइटर। तो बहरहाल एक चीज़ है कि लोगों ने ये फाइट जो है ये एंजॉय की है। जो देखें, इंटरेस्टिंग मैचेस जितने भी होते हैं वो लोग एंजॉय करते हैं। बस सब लोग मुल्क के लिए, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के लिए दुआ करें। मुल्क के लिए, मुल्क होगा तो फेम साहब सब कुछ होता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। नाज़रीन, गेम जो तहरीक इंसाफ की है वो अभी एज सच जिस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा है ख़त्म नहीं हुई। ये एक एक्सपेक्टेड डिसीजन था, क्योंकि लंदन प्लान है और लंदन प्लान में आपको पता है कि किस किस तरह क्या क्या गैर कानूनी गैर आइनी काम किए गए। और ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन यहाँ पर दलाइल नहीं, यहाँ पर काम कहीं और से हो रहा था, कहाँ से कहानी कहीं और से चल रही थी। और आज के ही दिन आपने पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के अंदर दो मेयार देखे होंगे, स्टैंडर्ड्स देखे होंगे। एक ऐसी जमात जिसने इंतखाबात नहीं करवाए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, अवामी नेशनल पार्टी, उसको एन अलाटमेंट वाले दिन उन्हें कहा जाता है कि आपका इंतखाबी निशान जो है वो बहाल रहेगा, सिर्फ 20,000 रुपये आपको जुर्माना किया जाता है। और दूसरी सियासी जमात जिसको दो हाई कोर्ट्स के, पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस 2 मुख्तलिफ फैसलों के अंदर रिलीफ दे चुके हैं, उनको इंतखाबी निशान बहाल करने का हुक्म दे चुके हैं, लेकिन उससे इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया जाता है। अब सूरत हाल इंतहाई
मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर माइंड के साथ जा रही है। वो इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ेगी, इंतखाबी मैदान में वो मुकाबला करेगी और ये 8 फरवरी को वक्त साबित करेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन आज पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अवाम हार चुकी है। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।